राधे इधर खड़ी हो जा। श्री राम सखी रासकुंज मंदिर आश्रम से नैमिषारण्य के लिए महाराज जी के आशीर्वाद से रवाना हो रहे हैं। जय जय सीताराम जी महाराज। ये गोला घाट से नैमिषारण्य के लिए रवाना हो रहे हैं। बहुत ही भव्य दिव्य सुंदर अयोध्या नगरी के दर्शन आप भी करें। जय जय सीताराम जी महाराज। रामलला के मंदिर और बालक राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद बहुत ही सुंदर रूप से सजी हुई अयोध्या नगरी, भगवान राम की पावन नगरी में आज 19 फरवरी को हम दर्शन कर रहे हैं। आप भी करें। कहा तो रहे हाँ, लेकिन कहें तो का तैयार हो जल्दी से। तैयार है नहीं बाबू। बड़ो गजब निश्चय कर लियो का अब क्षेत्र को अच्छे से नहीं घूम पाएंगे। चलते चलते यत्र नैमिषारण्य, इसका भगवान ब्रह्मा जी ने इसका नाम इसलिए नैमिषारण्य रखा। यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी का मन रूपी चक्र गिरा और जो मन रूपी चक्र, और मन रूपी चक्र, मन एक अत्यधिक गतिवान चीज है। मन चंद्रमा मनुष्यों ज्यादा, चंद्रमा का पुत्र है मन, और मन की गति को आज तक कोई भी विज्ञान के किसी भी प्रकार से नहीं प्राप्त कर सका है। क्षणिक हजारों किलोमीटर दूर पहुंच जाता है। और मन को ही शांत करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए हर समय सतयुग से लेकर कलयुग तक हर ज्ञानी, विज्ञानी, प्रबुद्धजीवी, आचार्यगण इसी पे तो चर्चा होती है। की ही देन है। वो सब क्या बना है सर वहाँ पे? वो सब क्या? ये सरस्वती जी का मंदिर है, ये गोलाकुरनाथ जी का मंदिर है। सर धीमे कैमरा उतना तेजी से नहीं घूम पाएगा ना सर। ये सब गुम्बद थोड़े अलग किस्म के लग रहे हैं ना पूरे स्ट्रक्चर से। छोटी छोटी वो जैसे लाल वो प्रतिमा है, सफेद को रंगवा दिया गया है, क्योंकि ये
खजुराहो जो तरफ में पत्थर मिलता है उस प्रकार का पत्थर कुंड है सर, ये। दुरड्डी वाले दिन सब खत्म हो जाता हूँ। और ये तो एक ऐसा दिव्य स्थान है, यहाँ पर तुलसी दधीची कुंड भी है सर। हाँ, यहाँ से 10 किलोमीटर है। तपस्या नैमिषारण्य की दधीची ने, और उन्होंने ऋषि थे, महर्षि दधीची ऋषि जिनको अपना शरीर दान कर दिया वृत्रासुर नाम के दैत्य को मारने के लिए राजा से अपने, तो उन्होंने अपना शरीर को त्याग किया मिश्रिक में। यहाँ से 10 किलोमीटर है। और नैमिषारण्य 84 कोसी, पंचकोशे प्रमाणे नाम एते नैमिष मंडले। पंचकोश की व्रत में कहीं भी आप जाएं, आप नैमिषारण्य में हैं, इसीलिए इसको पंचकोशी परिक्रमा कहते हैं। और नैमिषारण्य एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुलसीदास जी ने एक चौपाई में सब कुछ कह दिया। तीरथ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत, जिसके लिए साधक सिद्धि दाता। जो नैमिषारण्य में साधना, तपस्या, सेवा आदि करने के लिए आते हैं, उनकी निश्चित ही साधना, सेवा, तपस्या पूर्ण होती है। और इसीलिए नैमिषारण्य एक अद्भुत तपस्थली के रूप में जाना गया है। यहीं पर ऋषियों ने शोध किया, साधना। आज भी तमाम आचार्य लोग, तमाम ऋषिगण आते हैं और अपना शोध करते हैं। वो किया तो राम को भ्रम हुआ कहीं ऐसा नहीं कि मेरे ही पुत्र हों, समझिए। तो बाद में सब वाल्मीकि जी से पूछा, प्रश्न किया, तो उन्होंने सारी सच्चाई बता दिया। संक्षेप में आपको मैं बता रहा हूँ। तो चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं कर जी। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं कर जी। भाव भक्ति जागीरी पाऊं, भाव भक्ति जागीरी पाऊं, भाव भक्ति जागीरी पाऊं, भाव भक्ति जागीरी पाऊं। तीनों ही बाता सरसी हो, तीनों ही बाता सरसी, एक तो तीनों ही बाता सरसी मारा सावरिया, सरसी मारा सावरिया, जाकर मानेरा ऐसा कहते हैं सब लोग के जादू भरी पदरज है तुम्हारी। इस पदरज का स्पर्श हुआ तो मौन शिला बनी सुंदर नारी। मेरे पास बनाने लगे भंडारे, बनाने लगे भगत जी भंडारे, बनाने लगे भगत जी। लखन लाल लाने लगे, पूछते पूछ से आंजने चौका साग भाजी अमनिया कराने लगे भंडारी, बनाने लगे भंडारी, बनाने लगे। धरती भंडार बनावे, लक्ष्मण जी लकड़ी लावे, साग भाजी अमनिया शत्रुघ्न करावे, हनुमान जी चौका साफ करे, और ये पेड़ के नीचे आंख बंद किए बैठा। भगवान ने कहा कि आंख बंद काहे किए, खोलो तो। अब जिस रसोई में सीता मैया बैठी, अब उनकी आवाज जो सुनी, अब इसने आंख खोली, जो देखा इधर भी महात्मा उधर भी, सो माथा पीट के बोला थोड़ा बहुत मिलता भी सो ये नहीं मिलने देंगे। पाकिस्तान की
और सामने सामग्री रखी। आचार्य नारायण जी के यहाँ गादी पे नैमिषारण्य में हाँ महाराज जी जय सीताराम। हाँ पहुँच गए भाई साहब, स्नान कर रहे हैं, मैं बात नहीं कर रही। और यहाँ से फोटो बनेगी। में काबलू में बस कट कर दो, एक दो बार बस हो गई, वीडियो चल। कूद पड़े लाया हुआ चक्र, जैसा कि शौनकादि महर्षियों ने कलयुग आने से पहले जाकर के ब्रह्मा से प्रश्न किया कि हमको कोई ऐसा स्थान पृथ्वी पर चाहिए जहाँ पर हम बैठ करके जब तो स्वाध्याय करें और थोड़े ही समय में हमें सिद्धि की प्राप्ति हो जाए। कम पुण्य करने से अधिक पुण्य की प्राप्ति कहाँ पर हमें हो सकती है, ऐसा हमें पृथ्वी पर कोई स्थान चाहिए। तो ब्रह्मा ने उनकी बात सुन करके भगवान नारायण का ध्यान किया और नारायण की प्रेरणा से ब्रह्मा का जो मन था वो एक चक्र के रूप में प्रकट हुआ
जिसका नाम ब्रह्मा ने रखा है एतत् मनोवयम चक्रम मया सृष्टि विसर्जिते, अर्थात जहाँ पर भी जाकर के ये चक्र स्थित हो जाएगा वहाँ पर आप तपस्या करेंगे और आने वाले कलिकाल के समय में एक पवित्र तीर्थ की उत्पत्ति होगी। चक्र वायु मार्ग से भ्रमण करता हुआ पृथ्वी लोक पर आया। इस आरण्य में प्रवेश करते ही ये गंग नाम का आरण्य था, जो कि पद्म पुराण के अंतर्गत ये गंग नाम का आरण्य गोमती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर एक यज्ञकुंड हुआ करता था, जिस यज्ञकुंड में चक्र की नेमी आकर के स्थित हो गई। यहाँ पर ये गोलाकार सरोवर स्थित है। इससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा अष्टकोणी यज्ञकुंड हुआ करता था। इस यज्ञकुंड के द्वारा लिंग धारणी देवी ललिता की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने ही उस चक्र की नेमी को बाद में ललिता के रूप में प्रकट होकर के यहाँ पर स्थित किया। और शौनकादि महर्षियों ने पुराणों का वाचन श्री सूत जी के द्वारा 1000 वर्षों तक यहाँ पर श्रवण किया, जिसका भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का श्लोक आता है। नैमिषे अन्विष क्षेत्रे ऋषियात् शौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मास्तम। 1000 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ जो ऋषियों ने इस आरण्य में 88,000 शौनकादि महानारायण में किया गया, उनका वाचन यहाँ हुआ। इसलिए इस चक्र का प्रागट्य शौनकादि महर्षियों ने कराया, जिसका नाम ब्रह्म मनोवय चक्रकुंड है। अर्थात नैमिषारण्य में स्थित ब्रह्मा का एक स्थान ऐसा है जो ब्रह्मा का मन रूपी चक्र यहाँ पर स्थित है। और सत्यनारायण की कथा जो हम आप सभी सुनते हैं, उस सत्यनारायण की कथा का उद्गम यानी जन्म स्थान नैमिषारण्य है। इसमें सबसे पहले श्लोक आता है, एकदा नैमिषारण्ये ऋषियाः शौनकादया प्रवक्ष्यो मुनयः सर्वे श्रुतं पौराणिकं खलु। और स्कंद पुराण के अंतर्गत तीर्थ कब समय पे उत्पन्न हुआ है, तो स्कंद पुराण कहता है पृथ्वी पर यह सबसे पहला तीर्थ है, जिसको कहा गया प्रथमम नैमिषम पुण्यम चक्र तीर्थम चपुष्करम अन्य शाम तीर्थानाम संख्या नास्ति महीपति। इस प्रकार से पृथ्वी का प्रथम तीर्थ नैमिषारण्य है, जो ब्रह्मा के द्वारा निर्माणित है। दूसरा पुष्कर है, जो कि ब्रह्मा के द्वारा वहाँ पर मूर्ति की पूजा है। दूसरा स्थान ब्रह्मा का पुष्कर है। इस प्रकार से इस नैमिषारण्य का नाम ऋषियों के द्वारा नैमि शीर्णते आरण्यम बराबर नैमिषारण्य रखा गया। इस गंग नाम के आरण्य को आज नैमिषारण्य के रूप में हम आप जानते हैं। वो नैमिषारण्य इस तीर्थ इस चक्र के द्वारा इसका नाम नैमिषारण्य हुआ, जो कि 84 कोसी परिधि के अंतर्गत फैला हुआ नैमिषारण्य तीर्थ है। इसके दर्शन करने से, प्रणाम करने से, पूजन करने से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ पर आने से बहुत विशेष पुण्यों की प्राप्ति होती है। और पिंडदान तर्पण इत्यादि करने के लिए भी विशेष महत्वपूर्ण जगह नैमिषारण्य है। इस प्रकार से नैमिषारण्य का ये महत्व है। ये चक्र तीर्थ का जो हमने आपको बताया, ये चक्र तीर्थ का। जय जय सीताराम जी महाराज। तो आपने वे शंकर भगवान को स्थान है ना, वो माना है कोई छड़ी आती है नहीं जा पाता है। हाँ। उसके लिए यहाँ पर छड़ी भी चढ़ती है। हाँ। उसका अटका रहता है। उसका विवरण अगर कुछ पूछना है पंडित। अच्छा। ये जो छड़ी है, ये जगन्नाथ जी से जो बेत लाते हैं, जो जगन्नाथ जी से बेत लाते हैं और जो बद्रीनाथ धाम नहीं जा पाते हैं, वो छड़ी लाके ये चढ़ा देते हैं। ये बद्रीनाथ में मंदिर में वही बद्रीनाथ का ये बेत है। हर साल आती है फिर तो? हर साल फागुन में और कार्तिक में काफी करता है।
हाँ हाँ। ये पुरानी पुरातन मंदिर है। विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् प्रचोदयामहे सदं धीर्पुष्टिवर्धनं परभाववर्धनं बृहद्योर्मुं क्षेमापदा दोनों हाथ जय गणनाथ। नेमी सारण्य के पावन तीर्थ में यहाँ गोमती नदी के दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर पावन अनुपम गोमती नदी का यह दृश्य है। इसके किनारे पे व्यास पीठ है। अब वहाँ दर्शन परिक्रमा करेंगे। टीला जैसा बना हुआ सामने में देख रहे हैं, ये द्वापर काल की बात है। व्यास जी महाराज ने यहाँ इस पे लिखने के बाद सब ये वापस बद्रिक आश्रम चले गए। तब इनके शिष्य ने विचार किया व्यास जी विष्णु का अवतार और स्वयं हमारे जगत गुरु इनकी बैठी हुई गद्दी पे कोई दूसरा व्यक्ति बैठे ना या पैर ना रखे और गद्दी की पवित्रता जो है बनी रखे। आगे आएगा कलयुग का व्यक्ति होगा, पापी इस पे उसकी जब इच्छा जागृत होगी मैं इस पे पैर रखूं या मैं इस पे भी बैठकर गद्दों को लिखूं कि देखते हैं क्या होता है। इसलिए गद्दी की पवित्रता बनी रहे, इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का अभिषेक करते हुए 1000 वर्षों तक इस गद्दी को टीले जैसा बना दिया, पिरामिड का आकार। जहाँ से पिरामिड का आकार होता है वहाँ से मत्था टेक लो, यहाँ तक आ सकते हो। जो लोग घुटने नहीं टेक सकते हुए हैं वो लोग इसलिए मत्था टेक के प्रणाम कर ले। मत्था टेक के भगवान से भक्ति तो चलता है। यहाँ से अन्य क्षेत्र में दर्शन कर लो। हम लोग तो पहले भी कर गए, आप लोग तो बाबा जो स्वामी जी ना हमको देख दिया। में 101 रुपया परमानंद पांडे जी की तरफ से नेपाल निवासी दान दिया है। यात्रा पूरी करो, कामना सफल करो। उधर लोग फोटो प्रयागराज में लेटे हुए, अयोध्या बैठे हुए और नैमिष सारण अनिष्ट हो जाते हैं। सभी लघु बच्चों के जन्मदिन के खाते हैं देखेंगे। हाँ क्या
मंदिर खुल गया होगा, ये भी मंदिर ही है। हाँ, जगह हुआ ये ना कुछ नहीं देख थोड़ा लेना है। रहने का है। आना आना यात्रा की जरूरत ही को नहीं। और तन है जगह बड़ा मंदिर शिव जी का, मैं सब चप्पल क्यों खोल ट्रॉली में गाली जो। हे काशी विश्वनाथ, हे माँ ये आदमी ने भेजा सब जगह एकदम। भाई भैया ये फल दे रही है अभी धारा में छोड़ दो। बना कुछ मतलब कई जन्म। जय हो जय। फोटो बना दे आंटी, फोटो। निकलना है यही वाला। चलो बाहर आ जाएगा प्राण में जब राधे ये क्रिया है। आप श्वास को बहिर्मुख जब कर देंगे सज्जनों, तो आपका जो अगान वायु अंदर का जो वेट तो आप बाहर फेंकेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा, वो अपान प्राण में आ जाएगा। वो प्राण को जब आप लेंगे, अभी आप लेते हैं यहाँ तक आता है, जब आप उसको दूर से लेंगे तो अपान तक पहुंचेगा कि नहीं? अपान तक जाएगा। तो ये है प्राणापान समायुक्ता। बचा मैंने चतुर्पदम। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी।
और बात कही थी, नए काल चक्र की शुरुआत हो चुकी है। वैसे तो कल्कि धाम का मंदिर 1000 साल पहले यानी 11वीं सदी में बनाया गया था और 500 साल पहले मुगल शासक बाबर ने यहाँ शाही जामा मस्जिद का निर्माण भी कराया। ऐसा कहा जाता है कि 1528 में बाबर के आदेश पर उसके वफादार मीर बेग ने कल्कि मंदिर को तहस नहस कर दिया और मंदिर के अवशेष पर ही मस्जिद तामीर करवा दी। प्रमाण है, जो स्रोत है वो ये बताते हैं कि 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने उस मंदिर का निर्माण किया।